चंडीगढ़ में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम बैठक जारी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में चर्चा हो रही है। हरियाणा निवास में अहम मीटिंग चल रही है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा मौजूद, कई विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल। बैठक में कई खरीद योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक जारी है। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम बैठक जारी। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा मौजूद हैं, साथ ही कई विभागों के अधिकारी भी बैठक का हिस्सा हैं। बैठक में कई खरीद योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। कई विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हैं। महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बैठक का हिस्सा हैं। हरियाणा निवास में यह महत्वपूर्ण मीटिंग जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बता दें कि चंडीगढ़ में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम बैठक जारी है। बैठक में कई खरीद योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा बैठक में मौजूद हैं, साथ ही कई विभागों के अधिकारी भी बैठक का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम बैठक जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि काली रमन जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक जारी है, कौन कौन शामिल है बैठक में और किन मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए, हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जारी है। करीब 10:30 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद से ही लगातार मैराथन बैठक इसको हम कह सकते हैं ये जारी है। और इसके बैठक के साथ साथ ही हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक जो है उसकी भी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। ये दोनों ही बैठकें अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि हाई पावर परचेज कमेटी की अगर बैठक की बात की जाए तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में विभागों से जुड़ी जरूरी खरीद जो भी होती है उसको कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाता है, फिर उसको मोहर लगाई जाती है और कहीं ना कहीं वो डील जो है वो फाइनल की जाती है। इसमें 3 बिडर्स जो हैं वो आमंत्रित किए जाते हैं, L1, L2, L3। इन तीनों ही बिडर्स को बैठक के लिए बुलाया जाता है। इनसे मुख्यमंत्री खुद नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन करने के बाद क्वालिटी की बात की जाती है, किस प्रकार से क्वालिटी आप देने वाले हैं, कब तक ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मुहैया कर दें, यानी कि हर एक पहलू पर चर्चा तमाम बिडर्स के साथ की जाती है और उसके बाद अंतिम रूप इस बैठक में उस खरीद को दिया जाता है। वहीं हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक की अगर बात की जाए तो उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा की पैसे का जो भी टेंडर जो है वो तमाम बिडर्स को अलॉट किया जाता है। यानी काम को लेकर जो भी टेंडर अलॉट किए जाने होते हैं वो उस हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में किए जाते हैं। और इसमें भी कई एजेंडे जो हैं वो आज शामिल हैं। दोनों ही बैठकों की अगर बात की जाए तो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा एजेंडे इस बैठक में शामिल हैं, जिन पर चर्चा की जानी है और अंतिम मोहर इस बैठक के माध्यम से लगाई जानी है। जी बिल्कुल रवि, तो क्या माना जाए कि बैठक जब ये खत्म होगी तो कोई बड़ी सौगात भी लोगों को मिल सकती है बैठक के बाद? देखिए, बैठक की बाद की अगर बात की जाए तो बैठक में क्या कुछ खरीद हुई है, किस विभाग को लेकर क्या जरूरी सामान की खरीद करनी थी, कितने करोड़ रुपए की खरीद हुई है, तो उसको लेकर जो है तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और बैठक के बाद तमाम जानकारी जो है वो मिल पाएगी कि कौन से विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए की खरीद की गई है और इस बैठक के दौरान नेगोशिएशन के माध्यम से कितने करोड़ रुपए की बचत जो है वो की गई है। इसकी भी जानकारी जो है वो बैठक खत्म होने के बाद पता चल पाएगी। जी रवि, बैठक में कौन कौन मौजूद है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। तमाम संबंधित विभागों के मंत्री जो है उनकी विभाग की अगर जो बिडिंग होती है, उनके विभाग की अगर खरीद शुरू होती है तो तमाम विभागों के मंत्री यहाँ पहुंचते हैं। परमानेंट इस बैठक की अगर बात की जाए तो तमाम विभागों के आला अधिकारी और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी जिस भी विभाग से जुड़ी खरीद होती है वो अलग अलग समय पर अलग अलग आकर के अपने विभाग से जुड़ी खरीदों को लेकर इस बैठक में शामिल होते हैं। जी
बिल्कुल रवि, हमने देखा एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। दर्शकों को जरा एक बार समझा दीजिए कि दोनों बैठकों में क्या फर्क है। बिल्कुल देखिए, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की अगर बात की जाए तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मैंने जैसे पहले बताया कि जरूरी खरीद, किसी भी विभाग को लेकर जो भी जरूरी खरीद करनी होती है, चाहे हम बिजली विभाग की बात करें, पोल खरीदने हो, ट्रांसफार्मर्स खरीदने हो, बिजली की तारें खरीदनी हो, इस प्रकार की जो बड़ी खरीद होती है वो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में होती है। इसी प्रकार से कृषि विभाग में अन्य उपकरण खरीदने हो या फिर कुछ और चीजें खरीदनी हो तो उसकी भी खरीद जो है वो हाई पावर परचेज कमेटी के, यानी कि तमाम विभागों से जुड़ी जरूरी खरीद सरकार को जो भी चाहिए, जो प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं उनको उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो विभागीय जो भी खरीद होती है तो वो हाई पावर परचेज कमेटी की माध्यम से की जाती है। और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की अगर बात की जाए तो हाई पावर वर्क परचेज कमेटी में तमाम जो काम है, जो टेंडर्स अलॉट होने होते हैं, निर्माणाधीन काम होते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं टेंडर्स जो है अलॉट किए जाते हैं। 10 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होगा वो हाई पावर वर्क परचेज कमेटी के अंडर जो है वो किया जाएगा और उसमें तमाम जो मेंबर्स होते हैं हाई पावर वर्क परचेज कमेटी के वो शामिल होते हैं, तमाम अधिकारी शामिल होते हैं। लोअर बिडर्स को इसमें बुलाया जाता है, L1, L2, L3, यानी कि ये 3 बिडर इस प्रकार से होते हैं जिनकी सबसे कम कीमत पर ये काम करने के लिए राजी होते हैं और इनसे क्वालिटी जो ऑफ वर्क है उसकी एश्योरेंस ली जाती है, किस प्रकार की क्वालिटी आपकी रहेगी, किस प्रकार से आप काम करेंगे, कब तक ये काम पूरा करा जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं और उसके बाद वो टेंडर अलॉट कर दिया जाता है। तो दोनों ही बैठकों में अलग अलग काम होते हैं, एक में टेंडर्स अलॉट किए जाते हैं कामों को लेकर और एक में जरूरी विभागीय खरीद की जाती है। जी बिल्कुल रवि, और इंतजार करना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।